आधी रात में उसी शीश महल में बाबू पिट जाते हैं, आधी रात में बाबू पिट जाते हैं, सुबह सुबह आपकी सांसद पिट जाती है। वो शीश महल नहीं है, वो शोषण महल है। इसी तरह केजरीवाल के घर में जाकर महिलाएं पिटती रहेंगी। तो भाई साहब अगर फ्री चाहिए तो कुछ तो देना पड़ेगा, फ्री तो कुछ है ही नहीं इस देश में। अरे केजरीवाल साहब कहेंगे महिलाओं के लिए ये फ्री, महिलाओं के लिए वो फ्री, महिला फिर वोट देने जाएगी। महिला मानेगी ही नहीं। महिला जोड़ो हम नहीं मानेंगे जी। आने वाला समय बहुत खराब है केजरीवाल साहब के लिए, बहुत ही खराब है। केजरीवाल साहब बड़ा जीरो है, बहुत बड़ा जीरो है। कैमरा लगाते हैं बसों में और कैमरा लगाएंगे रोड पे कि औरतों की सुरक्षा हो, और मुख्यमंत्री के घरों में औरतें पिटी जा रही है। शीश महल में ऐसे राज दफन है। जिस दिन सरकार गई, मैं आपको लिख कर देता हूँ, ये शीश महल भारत का नंबर 1 एक दार्शनिक स्थल बनेगा। क्या नाम है? संजीव जैन मेरा नाम है। अच्छा संजीव साहब, क्या कहेंगे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मलिवाल के साथ जिस की अभी तक केजरीवाल साहब चुप हैं और संजय सिंह ने बोला है मार पिटाई हुई है। और ये कैमरा लगाते हैं बसों में और कैमरा लगाएंगे रोड पे कि औरतों की सुरक्षा हो, और मुख्यमंत्री के घरों में औरतें पिटी जा रही है। अपने घर नहीं संभाल रहा, अपने नेता नहीं संभाल रहे और अपने घर में विभव कुमार से पिटवा रहे हैं। अब आप सोच लो इनका पूरा चाल चरित्र चेहरा। ये बस में सुरक्षा कराएंगे, यहाँ लगाएंगे कैमरे और घर में पिटवाएंगे। ऐसा होता है क्या? एक बात बताइए, वो महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी है और अभी इतने बड़े पद पे है, राज्यसभा सांसद, और उसके साथ अगर इस तरह अमानवीय घटना होती है, दुर्व्यवहार होता है, तो इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा दिल्ली की जनता? केजरीवाल साहब बड़ा जीरो हैं, बहुत बड़ा जीरो हैं वो। आने वाले टाइम में इनको पता लग जाएगा सारे घोटाले इन्होंने करे। दारू एक पर एक बोतल फ्री, और आप महिला सुरक्षा के मामले में जीरो, और जेल के अंदर से सरकार चलाएंगे। कल इन्होंने अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ तौर पर जब स्वाति मालिवाल पर इनसे सवाल पूछा गया तो इन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया, घबराते हुए नजर आए। कहाँ जवाब देंगे? इन पर जवाब कहाँ है? जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले थे, उछल रहे थे, इस मामले में जीरो हैं। इनको कोई भी चाल चरित्र लग रहा है सर, किस वजह से जो है स्वाति मालिवाल के ऊपर थप्पड़ चले, लात घुसे चले? नहीं, एक्चुअली क्या है, इसमें बात सामने ये आई है कि अभिषेक मनु सिंघवी जो इनको बाहर लाने में मददगार रहे हैं, उनको राज्यसभा सीट देनी है इनको। तो ये उनसे बोल रहे थे कि आप आराम से मेरे को रिजाइन कर दो, राज्यसभा सीट रिजाइन कर दो, हमें इनको देना है। तो वो नहीं मान रही थी, तो उनको प्रेशर बनाने के लिए ये किया गया था। ये प्रेशर बनाने के लिए ताकि उनसे सीट ले लिया जाए। हाँ, मार पिटाई करी थी तो डर के दे देगी वापस, रिजाइन करना था इनको। क्या लग रहा है इस पूरे मामले में क्या होना चाहिए? आने वाला समय बहुत खराब है केजरीवाल साहब के लिए। अच्छा, बहुत ही खराब है। नहीं हो पाएगा सर? नहीं हो पाएगा खराब। उसका एक कारण है, अगर वो आने वाले समय में हमारे केजरीवाल साहब कहेंगे महिलाओं के लिए ये फ्री, महिलाओं के लिए वो फ्री, महिला फिर वोट देने जाएगी। महिला मानेगी ही नहीं। महिला जोड़ो हम नहीं मानेंगे जी। हमें बोलेंगे बिजली फ्री छोड़ो, अभी 200 यूनिट है, कल कहेंगे 1000 यूनिट फ्री, तो हमारे लोग देने चले जाएंगे। इसी तरह केजरीवाल के घर में जाके महिलाएं पिटती रहेंगी। तो भाई साहब अगर फ्री चाहिए तो कुछ तो देना पड़ेगा, फ्री तो कुछ है ही नहीं इस देश में। फ्री तो कुछ है ही नहीं। हाँ, ये केजरीवाल ने यही कर। मालिवाल जो दिल्ली क्या छोड़िए पूरे देश की महिलाओं के साथ इंसाफ करने निकलती थी, अब जो है नाइंसाफी उसी के साथ हो गया है। और अरविंद केजरीवाल के पीए खुद चाटा मारते हैं और अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब में घूम रहे हैं। क्या कहेंगे सर? एक बात बताएं, केवल और केवल अभी ये ज्यादा नहीं, 10 से 15 दिन, मैक्सिमम 30 दिन का मुद्दा है। 30 दिन के बाद ये मुद्दा समाप्त हो जाएगा। अच्छा, इस केस में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, विभव कुमार को अभी तक केजरीवाल साहब ने एक वर्ड नहीं बोला है। अच्छा, कारण बताऊं उसका? ये सारा घोटाला के पीछे विभव कुमार के पास इनकी बहुत चीज कमजोरी है। अच्छा, विभव कुमार से बहुत सारा इन्होंने काम कराया उल्टा सीधा, जो उसकी जानकारी उनके पास है। अगर साफ तौर पे किस तरह आम जनता ही किस तरह आरोप लगा रही है कि विभव कुमार जो अरविंद केजरीवाल के पीए हैं, उन्हीं के पास उनके सारे घोटालों के चिट्ठी रखी हुई है। जरा सोचिए कि एक बेशर्म आदमी किस तरह महिला के ऊपर थप्पड़ उठाता है और दिल्ली का मुख्यमंत्री उस पर कुछ बोलने तक को तैयार नहीं है। ये राजनीति किस तरह घूम रही है दिल्ली के, ये समझिए। यही है कि जैसे ही केजरीवाल साहब विभव कुमार को कुछ बोलेंगे, या अंदर डालेंगे, जेल में डालेंगे, या रिजाइन करा देंगे, या कुछ भी करेंगे, तो वो सीधा जाकर के सरकारी गवाह बनेगा
और सीधा बोलेगा कि सारे केस में केजरीवाल खुद संलिप्त है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीके पोदार है। अच्छा पोदार साहब, क्या कहेंगे स्वाति मालीवाल के ऊपर जिस तरह एक मुख्यमंत्री के घर में चाटा चलना? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। वो शीश महल नहीं है, वो शोषण महल है। साहब, जितना ताजमहल फेमस नहीं हुआ उतना ये दिल्ली का शीश महल फेमस हो गया है। आप जाकर देखिए। एक बात बताइए, आधी रात में उसी शीश महल में बाबू पिट जाते हैं। आधी रात में बाबू पिट जाते हैं, सुबह सुबह आपकी सांसद पिट जाती है। अरे साहब, वो शीश महल है या क्या है वो उसमें और अरविंद केजरीवाल जी अभी जब जेल गए थे, वो कहते हैं तानाशाह मोदी जी हैं, और केजरीवाल जी जेल से कहते हैं मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, लेकिन तानाशाह मोदी जी हैं। जेल से कहते हैं मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, और तानाशाह मोदी जी हैं। मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, पूरे देश में चुनाव लड़ूंगा, लेकिन तानाशाह मोदी जी हैं। और साहब, ये शीश महल में ऐसे ऐसे राज दफन है। जिस दिन सरकार गई, मैं आपको लिख कर देता हूँ, ये शीश महल भारत का नंबर 1 एक दार्शनिक स्थल बनेगा। उसमें 8 लाख का 10 लाख का कमोड होगा। मोदी जी तो देश की जनता के लिए 4 करोड़ से ज्यादा परिवार वालों के सर के ऊपर छत देने का काम किया। अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए शीश महल देने का काम किया। बात बताइए, उन्हीं के पार्टी के जो है नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह लगातार कह रहे हैं कि अगर स्वाति मालीवाल के साथ ये घटना हुई तो गलत हुई, लेकिन अरविंद केजरीवाल कुछ भी नहीं बोल रहे। ये संजय सिंह वही हैं जो पहले परिवारवादी पार्टियों का अर्थ समझा रहे थे। देखा होगा यूट्यूब चैनल पे बहुत चला। ये संजय सिंह वही है जो भ्रष्टाचार के ऊपर एक मिनट ये संजय सिंह वही है जो भ्रष्टाचार के ऊपर चैनल्स को ज्ञान देते थे। ये संजय सिंह वही है जो कांग्रेस को आईना दिखाते थे। ये संजय सिंह वही है जो घूम घूम कर सबको चोर बतलाते थे। 2014 से पहले केजरीवाल जी कहते थे आप मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी दो, मैं सोनिया को जेल भेज दूंगा, लालू को जेल भेज दूंगा, शरद पवार को जेल भेज दूंगा, इसको भेज दूंगा, उसको भेज दूंगा। आज कहते हैं आप मुझे वोट दो, और अगर नहीं वोट दोगे ये सोनिया जी को जेल भेज देंगे, ये हेमंत सोरेन को जेल भेज देंगे, ये लालू को जेल भेज देंगे। अरे साहब, मोदी तो वही कर रहे हैं जो 2014 पे आप आरोप लगाते थे, जो जिसके आपके पास जो पुख्ता सबूत हुआ करते थे। अफसोस। अच्छा, क्या कहेंगे वैभव कुमार पर अभी तक केजरीवाल ने क्यों नहीं बोला? क्या उन्हें किसी बात के डर है जिसके वजह से नहीं बोल रहे हैं? मैंने कहा ना, अभी एक सज्जन कह रहे थे पीए के पास पूरी रूपरेखा होती है। आज मुझे शर्म होता है आतिशी जी आई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए एक महिला होकर। ये वही महिला है जो दिन भर हंसती रहती है और महिलाओं के ऊपर बोलती रहती है। लेकिन शर्म आई जब मैं उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था। वो अपने आप को आम आदमी कहती है। हर एक आम आदमी पार्टी वाले लोग अपने ट्विटर पे लिखते हैं मैं हूँ आम आदमी। आम आदमी का मतलब क्या होता है? ये जो गमछा डाल रखे, ये भाई जो गमछा डाल रखे, हम सब आम आदमी है। लेकिन आज आतिशी जी कहती है कि आम आदमी पार्टी की सांसद जो स्वाति मालीवाल जी है, जब वो मुख्यमंत्री आवास में गई, उन्होंने मुख्यमंत्री से अपॉइंटमेंट नहीं लिया। एक राज्यसभा सांसद को आम आदमी पार्टी जो आम आदमी के नाम से बनी थी, उसको आम आदमी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तो भैया इनका क्या होगा? कैमरा घुमाइए। इन आम आदमी का क्या होगा? इसकी कौन सूद लेगा? साहब, आप तो वही है रामलीला मैदान से चले थे अन्ना का आशीर्वाद लेकर लालू का आशीर्वाद लेने चले गए। आप वही हैं जो जब सरकार में आए पाठशाला की बात करी, मधुशाला की बात करने लगे। आप वही है जो जन लोकपाल की बात करते थे, जन लोकपाल खत्म कर दिया। आप वही है जो टोपी पहन कर चले थे, सबको टोपी पहनाने का काम किया। आप वही है जो बच्चों को
के लिए दारू बांटने का काम किया। आप वही हैं जो पिंक ठेका खोलने का काम किया। साहब, दिल्ली भी अब आपके ऊपर शर्माती है, और जिस माननीय जज साहब ने आपको बेल दिया, कहीं ना कहीं वो खुद आज शर्मसार हो रहे होंगे कि मैंने किस गधे को इंसानियत के नाते बेल दे दिया। जो है, एक सेकंड, मैं ये कहना चाहूंगा, आप संजय सिंह की बात पे कैसे गौर कर सकते हैं? आप किसी चोर से पूछेंगे कि साहूकार कौन है? ऐसा थोड़ा ना होता है। संजय सिंह ने साफ तौर पे कहा है कि अगर स्वाति मालीवाल के साथ इस तरह घटना हुआ है तो वो गलत है, तो फिर उसे वो आम आदमी पार्टी छोड़नी देनी चाहिए। अगर जहाँ पे मेरे घर में, अगर मेरे घर में किसी औरत का वो हो रहा है, या तो मैं उस घर का विरोध करूंगा, नहीं कर पाया तो मैं घर छोड़ दूंगा, यही तो कर्म है। वो तो नहीं है। या तो अगर मैं रह रहा हूँ तो मैं उस शोषण का वो कर रहा हूँ सपोर्ट, ना कि विरोध। तौर पर जो है दिल्ली की जनता साफ तौर पर सवाल उठा रही है कि आखिर अरविंद केजरीवाल वो अपने पीए पे क्यों नहीं बोल रहे, अरविंद केजरीवाल जो है स्वाति मालीवाल को लेकर कुछ क्यों नहीं बोल रहे। अगर राज्यसभा सांसद के साथ इस तरह की घटनाएं हुई है तो दिल्ली के महिलाओं के साथ क्या होगा, और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल कैसे जो है दिल्ली को सुरक्षित रख पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना। इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ हंगर।